अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का वह नाम जिसे कौन नहीं जानता। अटल बिहारी वाजपेयी भारत का वो रत्न है जिसे कोई भूल भी नहीं सकता। आज 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। ग्वालियर में 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से गिना जाता है। उन्हें हमेशा ही उनके शानदार भाषणों और अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। आज 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती को देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। अटल जी शुरू से ही अपने भाषण से दूसरों को प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके भाषणों से प्रभावित थे। उन्होंने तो कह दिया था कि अटल जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही सियासत से जुड़े हों, लेकिन उनके अंदर वास्तविक रूप से एक कवि बसता था। उनकी एक से बढ़कर एक रचनाएं, कविताएं पढ़ने और सुनने वाले के दिल और दिमाग में उतर जाती थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता। अटल जी की कविताओं के समुद्र की कुछ सीपें हैं। आइए आपको अटल जी के कुछ किस्से बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हालांकि 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी थी। राजनीति में रहते हुए उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार सांसद बने। सदन में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने जनसंघ की आलोचना कर दी। इस पर अटल ने कहा, मैं यह जानता हूं कि पंडित जी रोज शीर्षासन करते हैं, वह शीर्षासन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें। वाजपेयी की यह बात सुनकर नेहरू भी खूब हंसे। ऐसा ही एक किस्सा और प्रचलित हुआ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर दल बदल और कमल वाला किस्सा बहुत लोकप्रिय है। दरअसल पत्रकार रजत शर्मा अपनी टीवी शो आपकी अदालत में वाजपेयी जी का इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने उनसे कहा, सुनने में आ रहा है कि भाजपा में 2 दल हैं, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, एक वाजपेयी का दल है और एक आडवाणी का दल है। इसका जवाब देते हुए वाजपेयी ने कहा, जी नहीं, मैं किसी दल बदल में नहीं हूँ, मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। वहीं अटल जी को लेकर एक उनकी आदर्श पत्नी की खोज का किस्सा प्रचलित हुआ था। वाजपेयी जी ने शादी नहीं की। शादी न करने को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो बड़ा दिलचस्प जवाब मिला। उन्होंने कहा था, मैं अविवाहित हूँ। फिर अपना चिर परिचित विराम लेकर बोले, लेकिन कुंवारा नहीं। एक पार्टी में महिला पत्रकार ने अटल जी के अविवाहित रहने को लेकर बार बार सवाल किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आदर्श पत्नी की खोज में। इस पर पत्रकार ने कहा, क्या वह मिली नहीं? वाजपेयी थोड़ा रुक कर बोले, मिली तो थी, लेकिन उसे भी आदर्श पति की तलाश थी। न जाने ऐसे ही कई किस्से हैं जो अटल जी को लेकर लोकप्रिय हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था, न सिर्फ समान विचारधारा वाले लोग बल्कि विरोधी भी उनको सुनना पसंद करते थे। शब्दों से जादुई रचना करने वाले अटल जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को संबोधित किया। सदन हो या फिर सियासत का कोई मैदान, अटल जी हमेशा अटल की तरह डटे रहे। एक समय था जब भारत की राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दूरी रखा करती थी। उसके हर नेता की तीखी आलोचना हुआ करती थी, पर अटल जी इसका अपवाद थे। विरोधी भी उनकी आलोचना करने से घबराते थे। वाजपेयी खुलकर हिंदुत्व और अपनी पार्टी के ज्वलंत मुद्दों की पैरवी करते थे और अपने आलोचकों को मुंह भी बखूबी बंद कर दिया करते थे। हैरानी की बात लगती हो, लेकिन ये सच है, अटल जी ने कभी भी अपनी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी नहीं माना, बल्कि वे बड़े ही तार्किक ढंग से इसे विरोधियों का दुष्प्रचार करा देते थे। उनका कहना था कि हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता नहीं है,
वे हमेशा खुद को पार्टी के बाद रखा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को कई सम्मान भी दिए गए। वाजपेयी को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया था। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया। वहीं 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी ने 2005 से राजनीति से संन्यास ले लिया था और नई दिल्ली के एक सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नया अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं अपनी इस स्टोरी को अटल जी की एक कविता के साथ खत्म करती हूँ।